नमस्कार। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गणसदृशं मेघवर्णं सुहांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुवरं सर्वलोकैकनाथं। देवता पृथ्वीश्च महायोगिवेव च नमः स्वाध्याय नित्यमेव नमो नमः। माता बहनों भाइयों, आजकल हमारे पितरों के दिन चल रहे हैं। श्राद्ध का समय, कन्यागत, इसमें आप जो है अपने पितरों की पूजा जरूर करें। कुंडली में स्थित अगर राहु केतु केंद्र में है या राहु केतु सहज पंचम भाव में है तो घर में पितृदोष कहलाता है। पितृदोष शांत करने के बहुत सारे उपाय हैं। अपने घर में श्रीमद् भागवत का पाठ करवाएं। पितृ देवता जो संतुष्ट हो चुके हैं वो भी चाहते हैं कोई तो होगा हमारे कुल में जो श्रीमद् भागवत का पाठ करवाएगा। श्रीमद् भागवत के पाठ करने से सभी देवी देवता शांत हो जाते हैं। तो हो सके तो श्रीमद् भागवत का पाठ करवाइए, बड़ा व्रत पाठ कराइए, नहीं तो उसका मूल पाठ तो करवाइए। अपने पितरों के लिए श्राद्ध चल रहे हैं, गायत्री नारायणी का पाठ कराइए। गायत्री 1.25 लाख गायत्री और साथ में नारायणी विधान, ये ब्राह्मणों के द्वारा कराइएगा। हे माता बहन भाइयों, कुछ भी ना बन पड़े तो एक दिन की नारायणी तो कराएं अपने पितरों के लिए। जिन माता पिता ने हमें जन्म दिया, जिन दादा दादी की हम जायदाद खाते हैं, क्या उनके लिए हमारा फर्ज नहीं है, हमारा कर्तव्य नहीं है? अगर कुछ भी ना हो, मैंने देखा है बहुत से लोग क्या करते हैं, बस गाय को रोटी दे दी और घर में ही भोजन कर लिया। ऐसा ना करें। ब्राह्मण को बुलाएं, ब्राह्मण को बुलाएं और पंडित जी से कहें कि पंडित जी हमारे घर में तर्पण कर दो। ये तर्पण क्या है जी? ये तर्पण एक पितरों को तृप्त करने का एक जरिया है। ये जो भोजन इत्यादि हमने बनाया है तो ब्राह्मणों के लिए है, या जो हमारे रिश्तेदार आ रखे हैं, हमारे ध्यान आ रखी हैं, ध्यान के बच्चे आ रखे हैं, तो उनके लिए है। तो पितरों को क्या मिला? फिर पितरों को जल मिला। ये जो अंगूठा है ना आपका दाहिने हाथ का, पितृ देवता इससे जल ग्रहण करते हैं। सबसे पहले देवताओं का ध्यान करें, फिर देवताओं को, ब्रह्मा आदि देवताओं को तर्पण करें ब्रह्म तीर्थ से। ऋषियों के तर्पण करें ब्रह्म तीर्थ से। सनकादि ऋषियों के तर्पण करें काय तीर्थ से। और उसके बाद यम तर्पणों के साथ अपने पितरों के तर्पण करें अंगूठे से। पितृ तर्पण में क्या क्या चाहिए? गाय का दूध हो तो बहुत बढ़िया है, गंगा जल, काले तिल, सफेद फूल, और अपने माता पिता को संकल्प बोलकर ये पंडित जी कराएंगे, आपसे खुद ना करें, क्योंकि ब्राह्मण आपका प्रतिनिधि है। जिस काम को हम नहीं जानते उसको ब्राह्मण हमसे करा रहा है। तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा। सुधा माता के द्वारा आपके पितरों को ये मिलेगा। हमारे पितर जिस रूप में भी हैं, चाहे भगवान बन चुके हैं, चाहे इंसान बन चुके हैं, चाहे पेड़ पौधे हैं, चाहे कोई पशु पक्षी हैं, हम जो उन्हें भोजन चढ़ाते हैं, ये तर्पण का जल चढ़ाते हैं, उसी रूप में घास, रोटी, पानी, जिस रूप में वो स्थित है उस रूप में सुधा माता उनको वो चीज़ पहुंचाती है। तो माता बहनों, क्रिया लोप न करें। अपने पितरों के लिए ब्राह्मण को बुलाकर, हम चाहे शूद्र हैं, चाहे ठाकुर हैं, चाहे बनिए हैं, चाहे ब्राह्मण हैं, हिंदुओं की रीत जो है उस रीत से बाहर नहीं जाना चाहिए।
बहुत से लोग क्या कहते हैं, अरे ये तो ब्राह्मणों के खाने कमाने के धंधे हैं। नहीं मेरी माता बहनों, ब्राह्मण और काम भी कर सकते हैं। ब्राह्मणों ने आज तक आपके धर्म को जीवित रखा है। और कभी ब्राह्मणों के यहाँ जाके देखना, ब्राह्मण भाइयों के यहाँ ये पूजा बड़े विस्तार से होती है। जो बच्चा माता पिता की खूब सेवा करता है, वही बच्चा अपने माता पिता के जाने के बाद उनका श्राद्ध करता है। श्राद्ध का मतलब श्रद्धा से। और कभी श्राद्ध के दिन कटु भाषा भी ना बोले, कर तो दिया हमने इतना और सुना दिया, अरे पितरों हमने तुम्हारे लिए ऐसा कर दिया, ऐसा भी ना करें। किसके प्रति श्राद्ध नहीं है? अपने पितरों के प्रति श्राद्ध है, दादा दादी और आपके जो है पिता माता, उनके प्रति श्राद्ध है। अपने नाना नानी का पक्ष के प्रति श्राद्ध है। सब छोटे पितरों के प्रति श्राद्ध है, बड़े पितरों के प्रति श्राद्ध है। और तो छोड़ो महापिता भीष्म, जो कौरवों पांडवों के महापिता थे, उनके प्रति भी श्राद्ध है। हम जब किसी के प्रति श्राद्ध करते हैं तो हम श्राद्ध उनका नहीं करते, वो सारा श्रद्धा जाती है भगवान विष्णु को। कभी आपने देखा होगा कि सबसे लास्ट में जो है ब्राह्मण हमसे प्रार्थना करवाते हैं, ओम विष्णु में नमः, ओम विष्णु में नमः, ओम विष्णु में नमः। जितने हमारे श्राद्ध क्रम हैं वो सब विष्णु भगवान को मिलते हैं और विष्णु भगवान जो है तब सुधा माता के द्वारा हमारे पितरों को अर्पण कराते हैं। तो हे माता बहनों, पितरों का भोजन निकालें, वो भोजन आप किसी बेटी को दान दें। ब्राह्मण के लिए विष्णु भगवान के नाम पर भोजन निकालें, चाहे कच्चा निकालें चाहे पक्का निकालें। विष्णु भगवान के नाम पे विष्णु स्वरूप ब्राह्मण आपके घर में पूजा करने आया है। गाय की रोटी जरूर निकालें। गाय, कुत्ता, कौवा, चींटी और अग्निदेव, ये इतने सारे मुख हैं, इनके द्वारा आहुति जो है पितरों को जाती है, पिशाचों को जाती है, देवताओं को जाती हैं। गाय माँ के शरीर में सभी देवी देवता विद्यमान हैं। इस प्रकार से आप जो है अपने पितरों की पूजा करें, ब्राह्मण से आग्रह करें। भगवान कहते हैं कि जो ब्राह्मण से प्रेम करता है उससे मैं प्रेम करता हूँ। तो ब्राह्मण का कभी अनादर न करें, बड़े प्यार से 1-2 दिन पहले उन्हें जो है नोत कर लाएं। और इस प्रकार से आप जो है, भगवान कहते हैं ब्राह्मण की पूजा से ही मेरी पूजा हो जाती है। और ब्राह्मण का मतलब ये नहीं कि केवल एक ब्राह्मण जाति, ब्रह्म जाने सो ब्राह्मणा। ये ब्राह्मणों की पूजा तो पहले अपने माँ बाप शुरू होती है। पहले अपनी माता की पूजा, फिर पिता की पूजा, फिर गुरु की पूजा, फिर अपने भाई बहनों का आदर, फिर अपने जो ब्राह्मण भाई बाहर से आ रहे अतिथि देव उनका आदर। तो इस प्रकार से आप जो है श्राद्ध करें और सबको भोजन कराने के बाद ही भोजन करें। तो आशा करता हूँ कि आपको ये मेरा उपाय अच्छा लगेगा। धन्यवाद मेरे मित्रों।